Hello friends, let us start today's current affairs. So the first news is SBI ने एक्सटेंड कर दिया है OTP बेस्ड ATM विड्रॉल फैसिलिटी जो कि 12 घंटे के लिए होती थी। ये जनवरी 1 में जो ये अप्लाई हुई थी, इसको ये अब 24/7 कर दिया गया है SBI के द्वारा। और ये 10,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट ATM से विड्रॉल करने के लिए अब एप्लीकेबल था। OTP बेस्ड मीन्स आपको OTP आएगा आपके फ़ोन पे, आप उसके बेसिस पे उसकी हेल्प से आप ATM से विड्रॉ कर सकते हो। तो ये अब 24/7 हो गया है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया है लोकसभा में, जिससे कि कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI के अंडर में लाया जा सके। तो with this new bill, the central government aims to bring cooperative banks under the supervision of RBI. It will bring 1,482 urban banks. How many urban banks? Remember this is important. 1,482 urban banks and 58 multi-state cooperative banks. Multi-state cooperative banks कितने हैं? 58, 60 में से 2 कम, और 1,482 मतलब 1500 में से 18 कम, इतने अर्बन बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये अब सेंट्रल बैंक के अंडर में आएगा, उसके सुपरविजन में आएगा। द अमेंडमेंट्स डू नॉट अप्लाई टू PACS मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ पे ये अमेंडमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे। द बिल प्रपोज अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उस पर ये अमेंडमेंट्स अप्लाई किए गए हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जेद्दा अमेंडमेंट एज ओ ऑब्जर्वर। अब ये एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करते ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया जापान को, नॉर्वे को, UK एंड द US एज ऑब्जर्वर्स। DCOCJ यानी कि जिबूती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जेद्दा अमेंडमेंट इज़ अ ग्रुपिंग ऑन मैरीटाइम मैटर्स। ये मैरीटाइम मैटर्स की ग्रुपिंग है जिसमें 18 मेंबर स्टेट्स हैं। और ये मेंबर स्टेट्स कौन है? जो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, आइलैंड और कंट्रीज़ ऑफ इंडियन ओशन रीजन को ज्वाइन करते हैं, उसको टच करते हुए। अगर जो 18 मेंबर स्टेट्स हैं वो इसके मैरीटाइम मैटर्स के कंप्राइज करने वाले ग्रुपिंग है DCOCJ। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया जापान, नॉर्वे, UK एंड US। जापान, नॉर्वे, UK एंड US को एज ऑब्जर्वर। DCOC इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, एम्स टू रिप्रेस पायरेसी अगेंस्ट शिप। जो शिप्स में जो पायरेसी हो रही हैं उनको रिप्रेस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। पार्लियामेंट में पास हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020। पार्लियामेंट द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड। बिल प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा आयुष मंत्रालय के लिए। ये होगा, इसका नाम होगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA। और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। ये दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विद INI स्टेटस इन द आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर में पहला INI सेक्टर वाला इंस्टीट्यूशन होगा। लायनल मेसी टॉप कर गए हैं वर्ल्ड रिचेस्ट फुटबॉलर। लायनल मेसी हैज़ रिटेन्ड अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए वो टॉप कर गए हैं फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फुटबॉलर्स आफ्टर अर्निंग। उनकी अर्निंग कितनी हो गई? $126 मिलियन $126 million over the past year, with Cristiano closely behind him in second. Neymar and Kylian Mbappe are the third and fourth respectively. Third place पे Neymar and Kylian, fourth place पे। FIFA headquarter is in Zurich, Switzerland and president in Gianni Infantino। HCL and Google Cloud expand partnership to deliver accelerated business intelligence platform। HCL and Google Cloud partnered to bring HCL's Actian, ये HCL का Actian पोर्टफोलियो जो कि स्टार्ट होता है Actian Avalanche तो गूगल क्लाउड के साथ। Actian Avalanche इज़ अ हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयर हाउस है, अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटाबेस है Actian Avalanche, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू पावर एंड एंटरप्राइजेज मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेशनल एनालिटिक्स वर्कलोड।
10th Defense Technology and Trade Initiative DTTI group meeting held virtually. During the 10th Defense Technology and Trade Initiative, DTTI means Defense Technology and Trade Initiative, इसका ये 10th एडिशन था. DTTI group virtual meeting, India and the US signed a statement of intent to strengthen the bilateral dialogue on defense technology cooperation and co-development of military equipment. ये साइन किया गया है राजकुमार, जो कि डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा. टाइटन कंपनी एसबीआई के साथ लॉन्च कर रहा है इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस. कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस इंडिया का फर्स्ट अपनी तरह का, उसको लॉन्च करने के लिए टाइटन ने एसबीआई के साथ लॉन्च करने वाला है. टाइटन है एसबीआई लॉन्च अ रेंज ऑफ स्टाइलिश न्यू वॉचेस विद कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फंक्शनैलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. विद दिस अकाउंट SBI account holders can tap their Titan Pay watch. अपनी वॉच को SBI अकाउंट होल्डर्स अपनी टाइटन पे वॉच को टैप कर सकते हैं और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पे विदाउट स्वाइपिंग और इंसर्टिंग SBI बैंक कार्ड. अब उनको बैंक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी वॉच के थ्रू, इस टाइटन पे वॉच के थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पे टैप करके भी पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट अप टू ₹2000 कैन बी मेड विदाउट एंटरिंग अ पिन. और ये तो आपको पता ही है कि 2000 तक की जो पेमेंट है वो बिना पिन के एंटर किए भी की जा सकती है. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया. रिकॉग्नाइजिंग पेशेंट सेफ्टी एज ए ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी, ऑल 194 WHO के मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर स्टेट्स एट 72nd WHA in May 2019 endorsed the publishment of the World Patient Safety Day. ये पेशेंट सेफ्टी डे ये मई 2019 में ये इस्टेब्लिश किया गया था टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस टू प्रमोट पेशेंट सेफ्टी. 2020 इज़ द सेकेंड एडिशन, क्योंकि 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इस साल सेकेंड एडिशन हुआ है 2020 में. और इस साल की थीम रही है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी. हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी. इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका IBSA call for comprehensive reform of UN Security Council. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग के चेयरपर्सन रहे हैं ऑफ IBSA फॉरेन मिनिस्टर. IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका. It emphasized the need for international community to redouble efforts to achieve tangible progress for accelerated and comprehensive reform to the UN Security Council. IBSA फाउंड हुआ था जून 2003 में इन ब्राज़ील में जून 2003 में IBSA इस्टेब्लिश हुआ था. आर्ट स्कॉलर कपिला वात्स्यायन passes away. Scholar, author, connoisseur of arts Kapila Vatsyayan, who was awarded the Padma Vibhushan, was the founding director of Indira Gandhi National Center of Arts. A former nominated member of Rajya Sabha, she was also chairperson of Asia Project at IIC. वो फॉर्मर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुकी हैं एंड ऑल्सो चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं एशिया प्रोजेक्ट एट IIC. IIC का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और ये दिल्ली में लोकेटेड है. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर. सदाशिव पाटिल, फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर, डाइज एट 86. Sadashiv Rao Patil, the all-rounder of the 1950s and 60s, who represented India in one test match in 1955. 36-match first-class career, and he captained in Ranji Trophy 1952-1964. He mostly played for Maharashtra. Lok Sabha MP Balli Durga Prasad Rao passes away. Tirupati MP and YSRCP leader passes away after testing positive for COVID-19. Rao had been a 3-term MLA in Andhra Pradesh Legislative Assembly and a minister in the Chandrababu Naidu cabinet in undivided Andhra Pradesh. Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy, Governor Viswabhushan Harichandan.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।